को बताएंगे बिल्कुल छोटी रेखाएं जो बड़ी कामयाबी देती हैं। रेखा बिल्कुल छोटी होगी देखने में, लेकिन जो उसकी कामयाबी होगी ना वो बड़ी जबरदस्त होगी। देखिए, ये आपकी लाइफ लाइन है, ये लाइफ लाइन और ये माइंड लाइन है। इन रेखाओं में नहीं है, लेकिन ये क्योंकि मैं आपको ये बताता हूं कि पंच लाइन आप याद कर लीजिएगा जरूर। ये माइंड लाइन, दिमाग की रेखा कहते हैं इसे। ये हार्ट लाइन है, इसे दिल की रेखा कहा गया है। और ये लक लाइन है, इसे शनि रेखा भी कहा गया है, भाग्य रेखा भी कह सकते हैं आप। कुछ लोग फेट लाइन, कुछ तरक्की की रेखा भी कहते हैं। और ये सन लाइन है, ये पंच लाइन। देखिए, मैं बार बार आपको बताता हूं, पंच लाइन पहले वीडियो से पहले बताता हूं। उद्देश्य केवल इतना सा है कि आपको कोई बेवकूफ ना बना सके। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रेखा क्या है। अब मैं आपको केवल रेखाएं बता रहा हूं, आगे से मैं आपको पर्वत भी बता दूंगा, क्योंकि अगला चैप्टर वो हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि जिनको पंच लाइन याद हो गई उनको पहला चैप्टर याद हो गया। और फिर अगली बार से मैं आपको पर्वतों के बारे में बताया करूंगा ताकि आपको याद रहेंगे पर्वत। तो अब मैं जो छोटी लाइनों के बारे में बता रहा था, आप उसका ध्यान से सुनिएगा। देखिए, लाइफ लाइन है, ये जीवन रेखा है। जीवन रेखा से जब भी छोटी रेखाएं निकलें, ये रेखाएं निकलें, ये जितनी छोटी होंगी ना उतनी बड़ी उपलब्धि देंगी। बिल्कुल सिंपल बात, ध्यान से रखिएगा। अगर जीवन रेखा से कोई रेखा निकलती है तो वो बड़ी कामयाबी देने वाली हो जाती है। अगर ये रेखाएं बड़ी हो जाएंगी, देखिए ये रेखा मान लो कि बड़ी हो गई, ये तो भाग्य रेखा हो गई। इसे क्या कहेंगे? भाग्य रेखा। लाइफ लाइन से निकलने वाली भाग्य रेखा इंसान को सोम सिद्धा बनाती है, मैं आपको हजारों बार बता चुका हूं। अब ये जो छोटी रेखा है इसे कहते हैं उपलब्धियों की लाइनें, इसे कहते हैं तरक्की की लाइनें, इसे कहते हैं कामयाबी की लाइनें। अलग अलग विद्वान ने इसका अलग अलग नाम दिया है, लेकिन मूल सबका एक है। अब ये रेखाएं आप जिनकी चलिए, मान लो कि ये 5 रेखाएं निकली, तो इंसान 5 बार तरक्की, इसे तरक्की की लाइन भी कहा गया है, 5 बार तरक्की पाएगा। बिल्कुल सिंपल सीधी बात है। अब लोग क्वेश्चन कर देते हैं कि कब जी, ये कब आएगा टाइम? हम तो बहुत परेशानी में हैं। इसका बिल्कुल सिंपल फार्मूला मैं आपको बताता हूं कि कब आएगा आपके समय में टाइम। आपको क्या करना है, यहां 0 लिख लेना है और यहां 80 लिख लेना है। देखिए, सबकी आयु है ना 80 वर्ष नहीं होती है, सबकी आयु अलग अलग है, लेकिन मैं आपको एवरेज बता रहा हूं ताकि आप अपनी हथेली देख करके आप अपनी रेखा की एवरेज निकाल लेंगे। अगर ये रेखा थोड़ी सी छोटी है, यहां तक आई है, तो आप 70 लिख लीजिए। ऐसे करना है आपको। यहां करके यहां 60 आ गया, यहां क्या आ गया 50 आ गया, यहां क्या आ गया 40 आ गया, यहां क्या आ गया 30 आ गया, और यहां क्या आ गया 20 आ गया, और ये 10 आ गया, ये 0 से। अब आपको ऐसे काउंट कर लेना है। हम लोग उम्र भी ऐसे ही देखते हैं, आयु का आकलन ऐसे ही किया जाता है। हाँ, लेकिन आयु का आकलन करने के लिए हार्ट लाइन को भी जरूर देख लीजिए, क्योंकि पुरातन हस्तरेखा शास्त्र के अनेक ग्रंथों में जो दिल की रेखा है उसे उम्र की रेखा भी कहा गया है। देखिए, किसी की उम्र का जो आकलन करना है, खाली आप आयु रेखा को देख करके उम्र नहीं बता सकते हैं। उसके लिए दिल की रेखा नंबर 1 आयु रेखा, नंबर 2 दिल की रेखा, नंबर 3 दिमाग की रेखा। इन रेखाओं का आकलन करने के बाद ही किसी की उम्र को आंका जा सकता है। अब मैं आपको जो बता रहा था कि उपलब्धि कब होगी, अब इनकी पहली रेखा ये 30 पर आ गई, 30 पर पहली कामयाबी मिलेगी। अब दूसरी 2 रेखाएं, एक ये 35 पर आ गई, एक ये 38 पर आ गई, फिर अगली 40। तो ऐसे आप आकलन कर लीजिए। बिल्कुल सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना है। देखिए, कोई ये गणित का सवाल नहीं, कोई खोज खबर का मामला नहीं है। मैंने आपको ड्राइंग बना करके सिखा दिया, बिल्कुल इजी तरीका है, बिल्कुल सिंपल कि आपको तरक्की कब मिलने वाली है। और इन्हीं रेखाओं का एक नेगेटिव पॉइंट भी है। अगर ये रेखाएं आपकी फिंगर्स की तरफ जा रही हैं, ऐसे है ना ये रेखाएं, तो ये अच्छी हैं। अगर ये रेखाएं लाइफ लाइन पर ऐसे बनी है, अब मान लो कि ये रेखाएं ऐसे बन गई, तो ये 50 पर, ये नुकसान की रेखाएं हैं। क्या है?
नुकसान की। जो रेखाएं कलाई की तरफ दिखेंगी जाती हुई आपको, वो नुकसान की रेखाएं हैं, और जो रेखाएं आपको उंगलियों की तरफ जाती दिखेंगी, फिंगर्स की तरफ जाती दिखेंगी, वो तरक्की की लाइन है। अब आपने कैसे काउंट करना है, ये मैंने आपको ये बता दिया सारा, कि ऐसे काउंट करना है आपको 10, 20, 30, 40। अपनी हथेली पर ही मार्क कर लीजिए, घर खाली बैठे हैं, मार्क करके चेक कर लीजिए बस। इसके लिए कहीं जाने की जरूरत थोड़ी है। बिल्कुल सिंपल सिंपल फार्मूला है, बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हैं। बस केवल देखने की और अपनी प्रयास की जरूरत है। वो कहते हैं कि करत करत अभ्यास ते जड़ुमती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। वो कहते हैं कि अभ्यास करने से, जड़ुमती मतलब जो इंसान बिल्कुल अज्ञानी है वो भी ज्ञानी हो जाता है। और रस्सी, देखिए रस्सी कितनी कमजोर होती है, वो भी अगर बार बार पत्थर पर रगड़ा जाए तो पत्थर पर निशान छोड़ देती है। तो ये वो फार्मूला है, बिल्कुल सिंपल सिंपल। आप अपनी हथेली में चेक कर लीजिए बस। फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है, हम हैं, कोई समस्या नहीं है। जहां आप वीडियो देख रहे हैं वहीं अपने हाथ का एक फोटो खींचिए, कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, बताएंगे हम। अपने हाथ का फोटो खींच करके हमारा यह नंबर इसके साथ चल रहा है, उस पर व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको वहीं देख करके बता देंगे। आप निशान लगा दीजिएगा कि यार इस रेखा के बारे में बता दो जी, लेकिन निशान लगा के भेजिएगा कि इस रेखा के बारे में बताओ जी, हम आपको जरूर बताएंगे। कोशिश तो आप जरूर करें ना, आप कोशिश करेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। हस्तरेखा सबका है, जितना मेरा है उतना आपका भी है। यह शास्त्र हमारे बुजुर्गों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिया है। आप कोशिश कीजिए, हम तैयार हैं। राधे राधे।